नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। कल हम लोग आवास आश्रय के बारे में अध्ययन कर चुके। अब स्थल मंडल चल रहा है। स्थल मंडल में हम आज घास के मैदान का अध्ययन करेंगे। घास के मैदान संपूर्ण स्थल के लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। 20% भाग पर फैले हुए हैं। घास के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी घास के मैदान दो प्रकार के। एक को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे को हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर वर्षा कम होती है। ध्यान रखिएगा, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, वर्षा कम होती है, वहां पर पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। इस प्रकार के घास के मैदान कुछ हमारे महाद्वीपों में पाए जाते हैं और इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका। इसी प्रकार से लानोज कोलंबिया, वेनेजुएला, लानोज, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो घास के मैदान जो स्थित हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ब्राज़ील में घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय, उसे हम कहते हैं कैम्पोज। कैम्पोज घास का मैदान कहाँ है? ब्राज़ील। ये हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं, कभी ये पूछता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है, कौन नहीं है। फिर आते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा जहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती हो, वहाँ पर किस प्रकार के घास के मैदान हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीप के आंतरिक भागों में ये पाए जाते हैं। महाद्वीप के आंतरिक भाग, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, उन क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्थित होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दो भागों में, एक को हम कहते हैं प्रेरी और दूसरे को हम कहते हैं स्टेपी। प्रेरी और स्टेपी। प्रेरी घास के मैदान में नमी की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की घासें जो होती हैं 40 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। आता है प्रश्न, इसमें भी आ सकता है कि किस प्रकार के घास की मैदानें सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं? तो प्रेरी घास के मैदान की घासें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। यहाँ कुछ नमी होती है, इसीलिए 40 से 60 सेंटीमीटर की घासें पाई जाती हैं। स्टेपी घास का मैदान थोड़ा अर्धशुष्क, यानी कुछ नमी कम होती है, इसलिए यहाँ की जो घासें होती हैं 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इस प्रकार के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और उन्हें देशों में किन किन नामों से जानते हैं? तो यहाँ पर इनकी एक श्रेणी है, जैसे प्रेरी है, इसको आप याद भी इस तरह कर सकते हैं, उत्तरी प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका। दूसरा है पंपास, पंपास अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना या इसे हम दक्षिण अमेरिका। फिर है बेल्ट घास का मैदान। बेल्ट घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप, लगभग बीच विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो बीचों बीच इसको हम मानचित्र में मानते हैं, तो बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप। फिर हम आते हैं डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मानचित्र में सबसे नीचे, तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। फिर कुछ अन्य जैसे पुस्टाज हंगरी, फिर है कैडबरी न्यूजीलैंड। कैडबरी अगर थोड़ा कैडबरी कहाँ है, न्यूजीलैंड। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र के घास के मैदान को सेलवास कहते हैं। इसी प्रकार से भारत में घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? भारत में घास के मैदान पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी एक आया कि 16 घास का मैदान कहाँ स्थित है? 16 घास का मैदान पश्चिमी घाट। लेकिन भारत में घास के मैदानों की संख्या यानी घास के मैदान धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? चराई के कारण ये घास के मैदान कम होते जा रहे हैं। भारत में कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बुग्याल या पयार नाम से जानते हैं। बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये है घास के मैदान। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से क्या जानना है कि संपूर्ण स्थल के लगभग 20% भाग पर घास के मैदान स्थित हैं। घास के मैदान के दो प्रकार हैं, एक को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे को हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। कभी कभी इससे ही प्रश्न पूछता है कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इनको हम विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं? सवाना घास का मैदान अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला कोलंबिया और फिर कैंपोज ब्राज़ील। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और संपूर्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना भी कह सकते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं और कुल मिलाकर उत्तरी गोलार्ध में, एक आप भी जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इनको हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरी है, स्टेपी यानी प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, बेल्ट अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्टाज हंगरी, कैडबरी न्यूजीलैंड। ये घास के मैदान हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे घास के मैदान हैं लेकिन इतने ही महत्वपूर्ण हैं। इतना यदि आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा में जो पूछा जाए आप इसको कर लेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम पर्वत पठार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।